ईरान एंड रशिया अगेंस्ट सैंक्शंस। 2022 में रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था। उस इन्वेजन के बाद से वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस इशू कर दिए थे। इसके तहत ऑयल एक्सपोर्ट पर बैन हो गया था कि रशिया से कोई ऑयल नहीं खरीदेगा। स्विफ्ट सिस्टम से हटा दिया गया था। इट्स अ पेमेंट सिस्टम, इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, जिसमें रशिया को हटा दिया गया था। रशिया के एसेट्स जो थे इंटरनेशनली उनको फ्रीज़ कर दिया गया था एंड मैनी मोर स्टेप्स। सिमिलरली ईरान जो है उस पर लॉन्ग टर्म में सैंक्शंस लगते हटते रहते हैं। ईरान अभी अपना एक इंडिजिनस न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाने की कोशिश कर रहा है, मिसाइल्स बनाने की कोशिश कर रहा है, और जो उसके रीजनल मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वहाँ के एरिया में, जैसे हिजबुल्लाह एंड हूतीज़, उनको प्रोमलगेट करता है, प्रोत्साहित करता है, इसलिए ईरान पे सैंक्शंस लगते रहते हैं। अब इन दोनों ही नेशंस ने डिसाइड किया था, ईरान एंड रशिया ने, कि वेस्टर्न नेशंस के जो इम्पैक्ट है सैंक्शंस के उनको बाईपास करने के लिए कुछ स्टेप्स लेंगे। उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप था INSTC की रचना। INSTC बेसिकली रिफर्स टू इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये रशिया को अज़रबैजान एंड देन ईरान से जोड़ेगा। रशिया, अज़रबैजान एंड देन ईरान, और फिर ईरान से ये इंडिया के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक आएगा। अब इसमें अगर ये पूरा रूट कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो ये बेसिकली वेस्टर्न जो रूट है ट्रेड का उसको बाईपास कर सकते हैं, और अगर वेस्टर्न रूट को बाईपास कर देंगे तो वेस्ट के सैंक्शंस भी वीक हो जाएंगे। अभी जो कॉमनली रूट फॉलोड है वो ये वाला रूट है, अरेबियन सी से फिर रेड सी होते हुए स्वेज कैनाल के थ्रू मेडिटेरेनियन सी तक, और इस रूट में 37 डेज़ लगते हैं। इस पर वेस्ट की हेजेमनी मेंटेन्ड है, इसलिए सैंक्शंस का इम्पैक्ट ज़्यादा दिखता है। ये रूट अगर डेवलप हो जाता है तो इसमें 19 डेज़ लगेंगे और वेस्टर्न ब्लॉकेट को जो है थोड़ा सा सबवर्ट कर पाएंगे। इससे एक पैरेलल इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनेगा जो वेस्टर्न हेजेमनी को भी बाईपास करेगा।